बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सीरीज़ में हम नंबर्स कॉम्प्लीमेंट को स्टडी करेंगे। R's and R-1's complement, 1's and 2's complement, 9's and 10's complement। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर्स। Complement are used in digital computers to simplify the subtraction operation and for logical manipulations. Simplifying operation leads to simpler, less expensive circuits to implement the operations. Number system complements, दो तरह के हमारे पास complements हैं, एक है R's complement और दूसरा है R-1's complement। R's कॉम्प्लीमेंट को हम रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और R-1's कॉम्प्लीमेंट को हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर बाइनरी नंबर्स एंड 10's कॉम्प्लीमेंट एंड 9's कॉम्प्लीमेंट फॉर डेसिमल नंबर्स। तो अब 2's कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स बेस को कहते हैं। तो बाइनरी नंबर की जो बेस है वो 2 है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट जो है ये R's कॉम्प्लीमेंट या रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और 1's कॉम्प्लीमेंट जो ये हमारे पास यानी 2 - 1 1, तो ये हमारे पास डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। R's कॉम्प्लीमेंट आल्सो कॉल्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो R's कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास R है, ये रेडिक्स बेस, यानी कि अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है तो ये 2 है बेस, और अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो बेस हमारे पास 8 है, और अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो बेस हमारे पास 10 है। और जो n है ये नंबर ऑफ डिजिट्स, जिस नंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, और n जिस नंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअल नंबर जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। R-1's complement, diminished reduced complement. For any integer number n is base, R with number of digits equal n we define। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि R जो है ये बेस है और जो n है ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और n जो है कैपिटल N जो है ये एक्चुअल नंबर जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। अब इस बाइनरी नंबर को हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए ये फार्मूला है। इसमें हमारे पास R जो है ये बेस है, वो हमारे पास 2 है, n जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, वो हमारे पास 1 0 2 1 2 3 4 5, और जो कैपिटल N है वो एक्चुअल नंबर जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब इस फार्मूले के अंदर अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास 2 raised to 5 -0 1 1 0 1 आ गया, और यहाँ पर ये 32 है। तो 32 की जो बाइनरी वैल्यू है वो ये 1 0 0 0 0 0। अब इसमें से हमने ये बाइनरी वैल्यू में से इसको माइनस करना है। 0 1 1 0 1,
यहाँ से ज़ाहिर बात 0 - 1 तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें बोरो करना पड़ेगा। यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ पर जो 0 है इसमें हमारी जो बेस 2 ऐड हो जाएगी। 2 - 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 रह गया था। 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0 और यहाँ पे भी 1 रह गया। तो ये हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट जो है इस नंबर का फाइंड हो गया। तो एक और हमारे पास जो है मेथड है 2's complement is obtained by adding a 1 to 1's complement of original number। तो बाइनरी नंबर जो भी है हमारे पास, अगर हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसका एक और मेथड ये है कि पहले हम नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट ले लें और जो भी 1's कॉम्प्लीमेंट आए उसमें 1 ऐड कर दें, तो हमारे पास वो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा उस नंबर का। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि जो 1's कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे फाइंड करते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट एक तो हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड है कि आप जो बाइनरी नंबर है उसको इन्वर्ट कर दें, 1 को 0 कर दें, 0 को 1 कर दें, तो इस तरीके से 1's कॉम्प्लीमेंट इजीली फाइंड आउट हो सकता है। यानी 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0, 1 को 0 और 0 को 1 कर दिया। तो उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब 1's कॉम्प्लीमेंट एक तो हमने सिंपलेस्ट मेथड देखा कि जस्ट हम इसको इन्वर्ट कर दें, यानी 0 को 1 कर दें और 1 को 0 कर दें। लेकिन अगर हम फार्मूले के थ्रू देखना चाहते हैं कि फार्मूले के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए जो फार्मूला है वो ये है। तो इसमें देखेंगे हमारे पास R2 है, N जो है वो 5 है और कैपिटल M जो है हमारे पास 0 1 1 0 1। अब इसको हम यानी कि इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 - 1, तो यहाँ पे 32 - 1 31 आ गया। 0 1 1 0 1। अब हमें 31 की बाइनरी फाइंड आउट करनी है। 31 की जो हमारे पास बाइनरी है वो है 1 1 1 1 1। उसमें से इसको हम एक्चुअल नंबर को माइनस कर लेंगे, 0 1 1 0 1, तो वो हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1। तो ये हमारे पास इस नंबर का जो है 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरा सिंपलेस्ट मेथड ये है कि 1's कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली इन्वर्टिंग ईच बिट। तो जो भी हमारी बिट है उसको हम इन्वर्ट कर देना, यानी 1 को 0 में और 0 को 1 में। तो 10's कॉम्प्लीमेंट को पहले हम फार्मूले से देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसका सेकंड मेथड भी देखेंगे। तो अब ये हमारे पास ये नंबर है 2398 जिसका हमें 10's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो R इसमें हमारे पास 10 है, N हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं और कैपिटल M जो है वो 2398। अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। 10⁴ -2398
यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 10,000। तो इसमें से हम -2398, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7602। ये 10th कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और एक और हमारे पास मेथड ये है कि हम 10th कॉम्प्लीमेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं कि एडिंग 1s to 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल नंबर। जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका जो 9th कॉम्प्लीमेंट है उसमें 1 ऐड कर दें। ठीक है, तो 9th कॉम्प्लीमेंट जो है हमने कैसे फाइंड आउट करना है, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2398। तो उसके लिए जो है पहले हम वो देख लेते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट को, फिर वापस इधर आके कि 9th कॉम्प्लीमेंट अगर कोई हमारे पास नंबर है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेते हैं, तो उसमें 1 ऐड करके भी हम 10th कॉम्प्लीमेंट गेट कर सकते हैं। तो 9th कॉम्प्लीमेंट के भी दो मेथड हैं, फार्मूले से भी करेंगे और सिंपलेस्ट मेथड ये है कि 9th कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम 9। कि जस्ट हमारे जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमने 9 से माइनस कर लेंगे तो वो उसका 9 उस डेसिमल नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब ये सिंपलेस्ट मेथड है 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। 9th कॉम्प्लीमेंट हमने इस नंबर का फाइंड करना है तो हर डिजिट को 9 में से माइनस कर देंगे। तो जब हर डिजिट्स को 9 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसमें +1 कर देंगे तो वो 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब 9th कॉम्प्लीमेंट को अगर हम इस फार्मूले के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो सिंपलेस्ट मेथड ये है कि आप जस्ट हर डिजिट को 9 में से माइनस कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप इस फार्मूले को यूज कर लें। तो उसमें हमें पता है r हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 है, n हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 है, और कैपिटल N जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है वो है 2398। इस डेसिमल नंबर का हमने 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब इस फार्मूले में जब पुट करेंगे वैल्यूज को तो 10⁴ 10,000 माइनस 1 होगा 999 -2398। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7601। तो इस तरीके से हम 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। और सिंपलेस्ट मेथड जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको हर डिजिट्स को 9 में से हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास उस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।